हेलो साथियों, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण। जीव विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण का दूसरा क्लास है आज, जिसमें हम लोग चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं जो आरआरबी में पिछले वर्ष में और इस समय भी पूछे जा रहे हैं। दोस्तों तो बने रहिए क्लास के अंत तक और पाइए बेहतरीन क्लास और पूरे ऑप्शन का चिड़फाड़। दोस्तों कहने को तो ये 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 से का क्वेश्चन का 60 क्वेश्चन आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। साथियों अच्छे तरीके से पूरी व्याख्या को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और ये क्लास लेने के बाद आपको रक्त परिसंचरण से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि हमारे यहाँ एसएससी हो, यूपीपीसीएल, जेई, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पुलिस, एसएससी, बैंकिंग सभी के लिए बेहतरीन स्टैटिक की क्लासेस चलाई जाती हैं और डेली करंट अफेयर चला जाता है बाई मैपिंग के थ्रू। दोस्तों फिजिक्स हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सभी की क्लासेस रेगुलर चलाई जाती है। एनटीपीसी के लिए स्पेशल जनरल साइंस की एनालिसिस की क्लासेस चल रही साथियों। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्लास अच्छी लगेगी तो क्लास को लाइक करिएगा साथियों, और फटाफट लाइक बटन दबाइए और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ पेन कॉपी जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि हम आज अच्छे तरीके से डीपली घुस के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए दोस्तों गर्मा गर्म और जोश के साथ हम लोग क्लास को अटेंड करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषताएं क्या हैं? दोस्तों एंटीजन जो होता है वो किस में पाया जाता है? ए बी में पाया जाता है और ओ में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एंटीजन के बारे में हम लोग समझते हैं। रक्त में ये एंटीजन पाया जाता है। पहली बात, एंटीजन क्या है? एक रक्त का पार्ट है। तो ये क्या करता है? इसका दूसरा ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट आंसर होगा कि वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। दोस्तों एंटीजन जो होता है वो हमारे बॉडी में रक्त में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए उसको प्रेरित करता है, यानी कि हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता में ये सहायता करता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन चलने से पहले इसका ऑप्शन नंबर सी लिख रहा है, वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं। दोस्तों इंसुलिन से याद आया कि इंसुलिन कहाँ से बनता है? तो दोस्तों इंसुलिन जो होता है वो हमारा अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से बनता है। दोस्तों इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं से होता है। दोस्तों अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो इंसुलिन की अधिकता शुगर की अधिकता हो जाती है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। सीधी सी बात है, मधुमेह रोग यानी शुगर डायबिटीज से बचने के लिए हम इंजेक्शन किसके लगाते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। और इसमें क्या ऑप्शन में ए लिखा है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो होता है उसमें लाल वर्णक पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन का क्या कर होता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन में हीमोग्लोबिन सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों सफेद रक्त कण का मेन कार्य जो कि हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। क्या? ये वाइट ब्लड कणिका यानी कि सफेद रक्त कण जो होते हैं वो क्या प्रदान करते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको पूछूंगा, एक क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन क्या है कि सफेद रक्त कणिका को और किस नाम से जानते हैं? चलिए दोस्तों हम इसको अच्छे तरीके से चिड़फाड़ करते हैं। सफेद रक्त कणिकाएं होती क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, इसको अच्छे तरीके से हम लोग आज समझेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि WBC बोलते हैं शॉर्टकट में रक्त कणिका को। इसको एक अन्य नाम से बोलते हैं, वो नाम है, नोट करिए फटाफट कॉपी पे, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ। ल्यूकोसाइट्स क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं WBC को। WBC का अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। दोस्तों एक चीज और नोट करिए, यह रंगहीन होता है। कैसा? इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, रंगहीन होता है और ये केंद्रक युक्त होता है। ये मेन पॉइंट है। कौन सी रक्त कणिका केंद्रक युक्त होती है? तो वो होती है WBC। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में।
नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी पर देखते हैं हम लोग WBC के बारे में कि WBC जो होता है उसका जीवन काल कितना होता है। WBC का जीवन काल होता है 1 से 2 दिन दोस्तों, 1 से 2 दिन होता है सिर्फ सफ़ेद रक्त कणिका का जीवन काल दोस्तों देखिए, सफ़ेद रक्त कणिका में 2 टाइप होता है, एक कणिकामय होता है, एक कणिका रहित होता है। एक कणिकामय होता है और एक कणिका रहित। दोस्तों ये कणिका रहित जो होता है वो भी 2 भाग का होता है, और जो कणिकामय होता है वो 3 भाग का होता है। दोस्तों हम इन सभी को अच्छे तरीके से अभी इसी क्लास में समझेंगे। तो WBC ये है, WBC इसके 2 भाग मैंने बता दिया। इसके 2 भाग में एक होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट। पहले हम एक एक करके समझेंगे। लिम्फोसाइट का क्या कार्य होता है इसको भी समझेंगे। दोस्तों यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो अगर ऑप्शन में WBC नहीं दिया है तो हम लोग लगाएंगे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, क्योंकि लिम्फोसाइट WBC का ही पार्ट है। ठीक है साथियों, समझ में आया। और दूसरा क्या है? दूसरा है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है? मोनोसाइट के बारे में पढ़ते हैं कि मोनोसाइट क्या करेगा। मोनोसाइट्स ये इसका कार्य है, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है रोगाणुओं को नष्ट करना। किसको? ये रोगाणुओं को नष्ट करता है, रोगाणुओं को नष्ट करने में हेल्प करता है। नोट करिए दोस्तों, अगर मैं जितना लिख रहा हूँ वो तो नोट करिए ही, साथ में जो बोल रहा हूँ उसे भी ध्यान से सुन के नोट करिए। ठीक है साथियों, ये दोनों चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लिया। अभी हम बताते हैं आपको कणिका ये रहित था, अब कणिका रहित पढ़ लिया आपने। 2 होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे कणिकामय। WBC का ही पार्ट है, ये भी WBC का पार्ट है। इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट बताता हूँ मैं आपको, एसिडोफिल्स। नोट करिए, एसिडोफिल्स। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम लोग, ऊपर जितने इंपॉर्टेंट उतने ही पढ़ेंगे, और ज़्यादा डीपली की बात है तो वो थ्योरी वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो ये क्या करता है, इसका मेन काम एसिडोफिल्स जो होता है वो रोगों से शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मेन काम इसी का होता है, एसिडोफिल्स प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा कहता है कि क्वेश्चन दूसरा पूछता है कि जो बेसोफिल्स है वो किस टाइप का होता है, किस आकार का होता है। तो बेसोफिल्स नोट करिए, बेसोफिल्स होता है वो यश के आकार का होता है। कैसा होता है? यश के आकार का होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रक्त कणिका यश के आकार की दिखाई देती है। तो दोस्तों बेसोफिल्स जो होती है, जो बेसोफिल्स सफ़ेद रक्त कणिका है वो यश के आकार का होता है दोस्तों। और बेसोफिल्स का कार्य क्या क्या होता है ये भी देख लीजिए। नोट करिए, ये हेपरिन नोट किया, हेपरिन और हिस्टामिन। नोट करिए, यहाँ पे जगह नहीं है, आप नोट करिए फटाफट। हिस्टामिन नोट कर लिया। क्या क्या? इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं। हेपरिन, हिस्टोमिन एंड क्या जनरेट करता है? एंड वो निकलता है सिस्टोनिन। क्या है? सीरोटोनिन। इन पदार्थों का यह क्या करता है? श्रावण करता है। कौन कौन से? एक हिपैरिन होता है, और हिस्टामिन होता है, और एक होता है सीरोटोनिन। इन तीनों चीज़ को नोट करिए कि बेसोफिल्स ऐसे पूछता है हिपैरिन का श्रावण कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे? हिपैरिन का श्रावण होता है सफ़ेद रक्त कणिका के बेसोफिल्स से होता है। ठीक है, आपने कभी पढ़ा है कि हिपैरिन का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों हिपैरिन का जो कार्य होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, डायरेक्ट पूछता है हिपैरिन का कार्य क्या होता है। तो जो हिपैरिन होता है वह रक्त को जमने से बचाता है। रक्त को क्या करता है? जमने से बचाता है, जमने नहीं देता है दोस्तों, जमने से बचाता है। क्यों इसका इस्तेमाल, आखिर क्यों बचाना? हम लोग को तो रक्त जम जाना चाहिए अगर बाहर कट पिट गया तो, लेकिन दोस्तों ये ये जमने नहीं देता है। इसका भी एक लाभ है। क्या है? जैसे बैंकों में हम लोग ब्लड डोनेट वगैरह करते हैं, ब्लड बैंक में, तो वहाँ पे रक्त को रखा जाता है, वो जम न जाए इसलिए उसमें हिपैरिन मिलाया जाता है साथियों। ठीक है, और एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है, जो जोंक होता है, क्या होता है? जोंक सुना होगा ना, जो काटते हैं, जोंक एक जीव है जो काटता है, ब्लड को सक करता है। तो जोंक जो होता है वो दोस्तों उसके माउथ से हिपैरिन नामक पदार्थ निकलता है, जो कि हमारे ब्लड को, दोस्तों जो जोंक होता है,
वो हमारे ब्लड को क्या करता है, ब्लड को सक करता है। जब रक्त को सक करता है तो वो हिपैरिन नामक पदार्थ छोड़ता रहता है। तो हिपैरिन नामक पदार्थ जो करता है वो ब्लड को सक करने तक में उस समय अंतराल तक वो ब्लड को जमने नहीं देता और उसको आसानी से सक कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कई पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, कई चीज़ें। और हाँ, तीसरा मैंने आपको नहीं बताया, तीसरा क्या होता है। तो तीसरा जो होता है हमने तो बताया एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, और तीसरा WBC है न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स। नोट करिए, तीसरा क्या बताया आपको, न्यूट्रोफिल्स। नोट करिए, न्यूट्रोफिल्स का क्या कार्य है उसको भी समझेंगे हम लोग। तो न्यूट्रोफिल्स का कार्य क्या होता है, यह न्यूट्रोफिल्स को एक और नाम जानते हैं, ये भक्षकाणु बोलते हैं। भक्षकाणु का मतलब है कि यह जो है शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणुओं को, वायरसों को वो नष्ट करता है, खा जाता है, मतलब उसको नष्ट कर देता है। इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स को भक्षकाणु भी बोलते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको WBC से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। हमारी कोशिश यही है कि आपको एक ही क्लास में भरपूर नॉलेज दे, अपना 100% लगाते हैं आपके लिए। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और हमारे सपोर्ट के लिए दोस्तों इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आपका शेयर करना ही हमारे लिए सपोर्ट होता है और हम और भी उतने अच्छे से मेहनत करते हैं। ठीक है साथियों, ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन जो रेलवे में भी पूछा जाता है, झारखंड PCS में प्री में 2003 में पूछा गया। कह रहा है रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। दोस्तों तो आपको अभी मैंने पीछे बताया कि एंटीबॉडी का निर्माण कैसे होता है रुधिर के प्लाज्मा में, यानी रुधिर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, किसका कार्य है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। तो दोस्तों आप इसका आंसर चुटकियों में दे देंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर के चैनल पे। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस क्वेश्चन से। लिम्फोसाइट को बताया आपको कि लिम्फोसाइट जो होता है वो WBC का पार्ट है, वो भी कणिका रहित वाला पार्ट है, कणिका रहित लिम्फोसाइट है। इससे ये जो क्या करता है, ये करता है एंटीबॉडी का निर्माण। क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये रहा आपका बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप हल्के में मत लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर का जो रक्त का दाब होता है ना, वो वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है। आपको ऐसा लगेगा क्या ऐसी बात है, हाँ वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और हाँ आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, आप कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट कि जो वायुमंडलीय दाब होता है, जो क्या होता है वायुमंडलीय दाब होता है, वो कितना होता है, उसके बारे में बताइए कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में, हम इसका जवाब कुछ क्वेश्चन के बाद देंगे, 2-3 क्वेश्चन के बाद देंगे। तब तक देखते हैं कमेंट में किसका जवाब आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है, मतलब जैसे समय नहीं है तो क्या करें। तो कह रहा है इनमें से कौन सा रक्त समूह, अच्छी बात कैसे हो सकता है भाई, उसको एक्सीडेंट हो गया तो इनमें से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है। तो दोस्तों अगर समय नहीं है तो उसको सबसे अच्छा रक्त समूह है -O- है। क्या है, O- जो रक्त समूह है वो सबसे अच्छा रक्त समूह है कि जब कभी भी परीक्षण करने का समय ना हो तो O- दिया जा सकता है। माइनस का मतलब है कि इसमें जो RH फैक्टर है वो क्या है, माइनस है। क्या है, -RH फैक्टर है। और O में आपको पता ही है कि O में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, सिर्फ इसमें एंटीजन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, डाउट को हमेशा क्लियर रखिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ये पकड़ना चाहता है एग्जाम कि बच्चे जो एग्जाम देने आए हैं जिस पोस्ट के लिए है, क्या उस पोस्ट के काबिल भी है, उसको लॉजिकल क्वेश्चन समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है। ये है क्वेश्चन, कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिससे किसी भी मरीज को बिना विचार किए दिया जा सकता है। अरे वाह, कृत्रिम ब्लड भी बनने लगा, चलो यार बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रक्त बनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। कह रहा है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, रक्तचाप को कम करता है, लौह का उपयोग करता है। लौह का उपयोग तो दोस्तों ये जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायता करता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, अभी के अभी समझेंगे साथियों। पहली बात, जो हीमोग्लोबिन है उसको हम लोग HB में शॉर्टकट में लिख देते हैं, इससे समझ जाइए कि हीमोग्लोबिन है। तो पहली बात, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन नामक तत्व पाया जाता है। आयरन नामक या आयरन या लौह करके एग्जाम में आएगा, तत्व पाया जाता है। कोई भी बोले कि आयरन या तत्व हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो हाँ, हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है साथियों। और दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा? दूसरा यह है कि ये ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। किसमें? ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, हेल्प करता है। इतना समझ में आ गया। और अगला क्या क्वेश्चन बनेगा? अगला ये बनेगा कि हीमोग्लोबिन को और किस नाम जानते हैं? तो इसको कह सकते हैं कि ये शरीर का सिंदूर, इसको शरीर का सिंदूर भी बोलते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप इसको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि जिसको नहीं पता होता वो इसको स्किप कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन आप एक ऐसे बंदे हैं जो टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर से पढ़ाई करते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, बल्कि अपना जो है स्कोर और भी मजबूत करके आएंगे। साथियों अगला हीमोग्लोबिन से क्या पूछ सकता है? तो अगला हीमोग्लोबिन से पूछता है कि रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? तो इसे रक्त प्रोटीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे रक्त प्रोटीन भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन मत कीजिए कि रक्त प्रोटीन कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है साथियों, इतना चीज़ क्लियर हो गया। और दोस्तों देखिए, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन में एक रक्तवर्धक पाया जाता है। क्या होता है? रक्तवर्धक किसे कहते हैं? तो रक्तवर्धक जो हीमोग्लोबिन को ही बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को ही बोलते हैं रक्तवर्धक। ठीक है साथियों, नोट कर लीजिए। और ये भी देखिए कि हीमोग्लोबिन में चार जो होते हैं, क्या पाए जाते हैं? चार ग्लोबिन के अणु से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। चार, नोट करिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दिया आपको। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि हीमोग्लोबिन कितने ग्लोबिन के अणु से बनता है, तो 4 ग्लोबिन के अणुओं से मिलके बना होता है हीमोग्लोबिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए दोस्तों। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और हमारे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करके इसे शेयर जरूर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? दोस्तों जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मानव अगर वृद्ध होता जाता है तो वो उसकी रक्तदाब क्या होती है? वो बढ़ जाती है। दोस्तों जो रक्तदाब होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि रक्तदाब कितना होता है? नॉर्मल मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है बताइए, और उसकी यूनिट बताइएगा। तो दोस्तों नॉर्मल जो रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। क्या होता है? mmHg। और Hg का यहाँ पे क्या मतलब है? पारे से मतलब है, मरकरी से मतलब है। नोट कर लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका आंसर आपको पता ही है कि बढ़ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं ये आपको पिछले क्वेश्चन का आंसर बताना चाहता हूँ, जो मैं पिछला क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप कमेंट करिए। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन का आंसर था, मैं बोला था कि वायुमंडलीय जो दाब होता है, क्या होता है? वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कितना होता है? तो वो मैंने आपसे पूछा था। तो वायुमंडलीय दाब आप बताइए कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब जो होता है दोस्तों वो 101,325 पास्कल होता है। PA मतलब पास्कल, या फिर 101.32 किलो पास्कल, KPA। ठीक है, इतना नोट करिए। और भी होता है, और चीज़ें क्या होती है इसे नोट कर लिया ना आपने। और बता रहा हूँ, और भी अलग यूनिट में क्या होता है। तो अलग यूनिट में होता है, ये होता है क्या बोलते हैं? 14.69 PSI। ये भी पास्कल की यूनिट है, और 14.69 PSI होता है वायुमंडलीय दाब। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इसे आप नोट कर रहे होंगे। जो नोट नहीं करेगा वो बहुत ही पछताएगा।
जो तुम मुझे छोड़ के जाओगे बड़ी पछताओगे। तो दोस्तों इसे नोट करें, नहीं तो आप बहुत ही पछताएंगे और एग्जाम देने के बाद आपको क्लिक करेगा कि हमने वहाँ पे ध्यान से पढ़ाई नहीं किया था साथियों। चलिए माइंड और मिजाज को खुश मिजाज रखिए और पढ़ाई को बेहतरीन करिए साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम सीधे डायरेक्ट बताते हैं आपको कि जो रक्त होता है मनुष्य का, उसका पीएच मान होता है 7.4। हल्का क्षारीय क्या होता है? हल्का क्यों लिख रहा हूँ? हल्का क्षारीय क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। तो कितना होता है वैल्यू? पीएच मान होता है 7.4। नोट कर लीजिए, कभी भी आए 7.4 ऑप्शन लगाइएगा, नियर अबाउट 7.3, 7.4, 7.5 ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन दिया होगा नीचे, इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग को विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? अब ये देखिए, अब ये कौन सी समस्या हो गई कि अगर रक्त में अधिक श्वेत मात्रा होगी तब भी बीमारी हो जाता है, और कम है तब भी बीमारी हो जाता है। कम है तो दूसरा बीमारी हो जाएगा, जो उससे रोग ग्रसित हो जाएंगे हम लोग, ढेर सारे मतलब बैक्टीरिया वायरस हमें पे अटैक कर लेंगे। और ज़्यादा है तो कौन सा रोग है, इसके बारे में बताइए। तो इसका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर वो ल्यूकेमिया जो है वो श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की जो आकृति होती है वो क्या होती है, वो चेंज हो जाती है, आकृति जो होती है उसकी वो चेंज हो जाती है। ठीक है साथियों, ये कह रहा है ल्यूकेमिया जो होता है श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा के कारण ल्यूकेमिया रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें साथियों, नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन। और दोस्तों इसके ऑप्शन को भी चीरहड़ करने वाले हैं। देखिए एनीमिया कैसे होता है? एनीमिया होता है रक्त अल्पता। रक्त क्या होता है? रक्त अल्पता के कारण होता है, यानी कि रक्त की कमी के कारण। या फिर ये भी होता है कि आयरन की कमी के कारण। किसके कारण? आयरन की कमी के कारण। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। ये रोग अक्सर महिलाओं में पाया जाता है, क्योंकि उनकी जो मंथली जो मासिक धर्म होते हैं उसकी वजह से उनमें शरीर में ब्लड की कमी पाई जाती है। इसके कारण इन्हें एनीमिया रोग होने की चांस होता है। और एनीमिया रोग का एक और कारण हो सकता है, एनीमिया रोग का एक और कारण है कि ज़्यादा मात्रा में अगर हम कैल्शियम का सेवन करते हैं, किसकी? कैल्शियम का सेवन करते हैं। नोट करिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, टेक नॉन टेक एजुकेशन वाले स्टूडेंट छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, एग्जाम को फोड़ के आना है, धुआं मचाना है। इस बार एनटीपीसी हो, एसएससी हो, हर जगह धुआं, अपना ही नाम होना चाहिए। ज़्यादा कैल्शियम मात्रा सेवन करने से भी हमें क्या होता है? एनीमिया का रोग हो सकता है। 3 कारण बताया, आयरन की कमी, रक्त अल्पता या ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की सेवन करना। ठीक है साथियों, अगला देखिए, अगला क्या इसमें दिया है? अगला एक दिया है ऑप्शन, इसमें ए जो है उसको भी समझ लेते हैं। तो एनोक्सिया रोग के बारे में क्या कह रहा है? तो जो एनोक्सिया रोग होता है वो ऑक्सीजन O2 की भारी मात्रा में अगर कमी होती है, भारी मात्रा में कमी के कारण ये रोग होता है। भारी मात्रा में कमी के कारण ये रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग? एनोक्सिया रोग। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपको आनंद आ रहा होगा। आज की क्लास जो ले रहे हैं आप, बेहतरीन क्लास होने वाली है, आपका एकदम मिजाज बदल देगा ये आज का क्लास साथियों। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक, देखिए आपको कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साथ में सभी ऑप्शनों का पोस्टमार्टम, और डीपली घुस के धुआं मचाएंगे आज हम लोग रक्त परिसंचरण टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? अब बताइए, इसमें रक्तदाब के मापक यंत्र के बारे में आप बताइए। तो क्या आप नहीं बता सकते? इतने कमजोर हैं? चले देखिए हम बताते हैं आपको, आप भी बताइए, कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए। ये स्पिगोमीटर जो होता है वो रक्तदाब को मापने में हमारी सहायता करता है। रक्तदाब मापक यंत्र स्पिगमोमैनोमीटर है। और दोस्तों आप बताइए, एनीमोमीटर क्या करता है? जल्दी बताइए, एमीटर क्या करता है और स्फेरोमीटर क्या करता है? इन चारों ऑप्शनों को बताइए दोस्तों। चलिए हम समझते हैं इन चारों ऑप्शनों को अच्छे तरीके से। इसमें क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर के बारे में समझते हैं। एनीमोमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर जो होता है इसको पवन वेग मापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवन वेग मापी यंत्र भी बोलते हैं। यह हवाओं की गति को
नापता है। पृथ्वी पर हवाओं की गति को मापता है। किसकी गति को? हवाओं की गति को क्या करता है? हवाओं की गति मापन, हवाओं की गति मापन करता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट ऑप्शन में क्या था उसमें? नेक्स्ट ऑप्शन था स्फेरोमीटर। क्या था? स्फेरोमीटर था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? स्फेरोमीटर। दोस्तों स्फेरोमीटर जो होता है वो क्या करता है? वह धातुओं या कांच की त्रिज्या नापता है, यानी कि गोलाई मापन में कार्य किया जाता है। क्या करता है? किसकी? गोलाई मापन, धातुओं की गोलाई मापन। नोट करिए, पूरा जो बोल रहा हूँ उसके साथ पूरा नोट करा करिए। धातुओं की गोलाई मापन या त्रिज्या मापन में किया जाता है। धातुओं की गोलाई मापन या त्रिज्या मापन में किया जाता है। हो सकता है मुझे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो, राइटिंग अच्छी ना हो, तो राइटिंग पर ध्यान न दीजिए, पॉइंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, ना कि राइटर बनना है, लिखना है। ठीक है साथियों, राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, शब्दों पे भी ध्यान दीजिए, लिखाव जो भी ध्यान दीजिए और अच्छे तरीके से नोट करिए। अगला क्या था दोस्तों? ए मीटर। क्या था? ए मीटर। तो आपको पता ही होगा ए मीटर क्या नापता है? धारा, करंट का मापन करता है। धारा का मापन कौन करता है? ए मीटर करता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लग रही होगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा साथियों। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि जितनी सपोर्ट करेंगे आप उतने ही हम अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको और अच्छे से अच्छे मटेरियल और अच्छे से अच्छी व्याख्या दिया जाए साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास, WBC का व्यास कितना होता है? हम आपसे पूछें WBC का कार्यकाल कितना होता है, पहले बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए। और इसका जवाब मैं बताता हूँ आपको। इसका जवाब है 0.007 mm। 0.007 mm जो होता है, ये क्या होता है? WBC का व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। और त्रिज्या अगर पूछ दिए तो क्या करेंगे? उसका हाफ करेंगे, यानी 2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है साथियों, इतना तो क्लियर हो गया। और श्वेत रक्त कणिका का जो मैंने पूछा था जीवन काल कितना होता है? 1 से 2 दिन होता है। और दोस्तों यह केंद्रक युक्त होता है। क्या होता है? केंद्रक युक्त होता है। नोट कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन साथियों, देखिए क्या कह रहा है कि WBC का निर्माण, क्या कर रहा है? WBC का बनना और उसका विनाश। WBC का बनना और उसका विनाश होता है कहाँ होता है? लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में या फिर यकृत में? कहाँ होता है साथियों? इसका जवाब, सही जवाब बताइए फटाफट। तो दोस्तों इसका सही जवाब ये है कि ये जो WBC का बनना और RBC का विनाश होना वो प्लीहा में होता है। इसको बोन क्या होता है? इसको बोन मैरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। नोट करिए, प्लीहा को इस क्या बोलते हैं? अच्छा छोड़िए, इसको छोड़िए, यहाँ पे क्या लिखा है पहले वो पढ़िए। इसमें पढ़ा क्या है कि WBC का बनना और RBC का विनाश होना कहाँ पे? प्लीहा पे। एक चीज़ यहाँ पे यकृत, आपको मैं बता दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जल्दी आपको देखने नहीं मिलेंगे साथियों। इस टाइप की जो मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि यकृत में भ्रूणा अवस्था में जो होता है दोस्तों, भ्रूणा अवस्था में RBC का निर्माण जो होता है, RBC, उसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ? यकृत में होता है भ्रूणा अवस्था में RBC का निर्माण। और उसके बाद जो होता है, जब जन्म लेता है बच्चे, तो उसका निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में निर्माण होने लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त होता है तो रक्त कैसा होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आपको तो आना ही चाहिए साथियों। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ठीक है साथियों, चलिए इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे तरीके से कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ठीक है, और किस टाइप का होता है और उसकी खोज किसने की थी। तो हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, ये लिखा है ना आपको, रक्त परिसंचरण लिखा है। तो इसको सबसे पहले रक्त परिसंचरण को विलियम हार्वे ने, क्या विलियम, नोट करिए, विलियम हार्वे ने जो क्या किया था बताइए? खोज लगाया था, पता लगाया था। अभी कैसे? घोड़े में वो रक्त परिसंचरण को खोजा था, उनको अध्ययन किया था, तो वो पाया था। तो ये नोट कर लीजिएगा कि रक्त परिसंचरण की पता किसने लगाया था? विलियम हार्वे ने। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा पॉइंट नोट करिए। तो रक्त का जो वर्ग है, रक्त वर्ग यानी रक्त समूह, ठीक है, रक्त वर्ग यानी रक्त समूह का निर्माण किस, ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए,
रक्त जो होता है वो रक्त वर्ग का खोज किसने किया था? तो क्या किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। नोट करिए फटाफट, कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया था? रक्त वर्ग का खोज किया था। दोस्तों और भी पॉइंट देखिए, और पॉइंट क्या है? रक्त में 2 घटक होते हैं। कितने? रक्त में कितने घटक होते हैं? रक्त में घटक कितने होते हैं? 2। कितने? पहला क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और दूसरा क्या है? दूसरा है रुधिर कणिका। क्या है? रुधिर कणिका। ठीक है। और ये चीज़ को नोट करिए कि प्लाज्मा कितना % होता है? तो 55 से 60% जो होता है वह रक्त में प्लाज्मा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा प्लाज्मा कितना % होता है, या पूछेगा कौन कौन से भाग होते हैं रक्त में। और 45% लगभग रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया साथियों? इतना समझ में आ गया? अब कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है। रक्त जो परिसंचरण होता है वो कितने तरीके से होता है, और कहाँ किसमें किस टाइप का संचरण होता है, किस टाइप के जंतुओं में किस टाइप का संचरण होता है। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण होता है वो 2 टाइप का होता है। एक खुली रक्त परिसंचरण, क्या होता है? एक खुली परिसंचरण बस लिख लीजिए, आप पूरा लीजिए, खुली रक्त परिसंचरण तंत्र। और दूसरा क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। दोस्तों अब हम एक एक चीज़ को समझेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट, जूम करके नोट कर लीजिए अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो। पहला जो रक्त खुली वाला बताया मैंने, उसमें क्या होता है? उसमें जो होता है रक्त का जो परिसंचरण होता है वह नसों द्वारा नहीं होता है, यानी कि नसों द्वारा नहीं होता है। क्या नहीं होता? नसों द्वारा परिसंचरण नहीं होता है। ठीक है। इसमें जो रक्त होता है, इसमें रक्त जो होता है वो डायरेक्ट सीधे, नोट करिए, सीधे ऊतकों से कनेक्ट होता है। ऊतकों से भी सीधे मिलता है, ऊतक से मिलते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। तो जो बोल रहे हैं वो भी नोट करिए, और जो नहीं बोल रहे हैं वो भी नोट करिए, मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया? तो और ये चीज़ें किस में पाई जाती है? ये चीज़ें जो होती है कीट पतंगों और अमीबा वगैरह में ये खुली परिसंचरण पाई जाती है। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बंद परिसंचरण तंत्र। क्या? बंद परिसंचरण। देखिए दोस्तों राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं कुछ बोल भी तो रहा हूँ, उसे भी ध्यान से सुनिए और नोट करिए। आपको ध्यान से पढ़ाई करना है, मात्र 20-25 मिनट ध्यान से पढ़ा करिए अच्छे तरीके से। यहाँ का बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है उसमें क्या होता है? रक्त जो होता है वो नसों द्वारा फ्लो होता है, नसों द्वारा फ्लो होता है, बहता है, नसों द्वारा प्रवाह होता है साथियों। ठीक है, नोट कर लीजिए, नसों द्वारा प्रवाह होता है। और इस टाइप, और ये ऊतकों से डायरेक्ट नहीं मिलता है। क्या? इसी कारण से क्या होता है? ऊतकों से नहीं मिलता है, ऊतकों से नहीं मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, समझ में आ गया? और यह परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? तो यह परिसंचरण तंत्र मनुष्यों में पाया जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन आ गया इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जो मनुष्यों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो मनुष्यों में, मानव में क्या पाया जाता है? बंद टाइप का बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। याद रहेगा ना? भूलेगा तो नहीं? नोट करिए, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, नोट करिए, नोट कर लिया? देखिए आज कितना चीज़ें आपने सीखा, बहुत चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की सोचूं। आज ये क्वेश्चन आंसर का ये सीरीज चल रहा है MCQ, बट इसमें मैंने पूरे ऑप्शन को अच्छे तरीके से बताकर एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की कोशिश किया है साथियों। लेकिन ध्यान रखिए, थ्योरी क्लास में हम जब पढ़ाएंगे थ्योरी अच्छे तरीके से, तो उसको इतने अच्छे तरीके से बताएंगे, इतने अच्छे तरीके से बताएंगे भाई, फिगर के द्वारा A to Z कि आप एकदम भूलेंगे नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे साथियों। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही फायदेमंद, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री और टाइम टू टाइम डेली मॉडर्न टाइप की क्लासेस चलेगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर में रक्त क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। शरीर रक्त क्या करता है? रक्त क्या करता है भाई? सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन टॉपिक भी है साथियों। इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है साथियों, और ये इतने डीपली कोई अच्छे तरीके से
कोई भी टीचर बताता नहीं है साथियों। तो देखिए हम इसको इस तरीके से इसका चीर फाड़ करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरज कारक का नाम संबंधित है। दोस्तों आरज कारक का जो नाम है ना वो कपी से लिखा है। कपी माने बंदर ही होता है यार, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिखा है। कपी का मतलब कपी को भी तो बंदर ही बोलते हैं। अब मानव तो बंदर है नहीं भाई उसके पास पूछे नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन पूछा, मानव को पूछे कब होती है, तो बूढ़ा अवस्था में रीढ़ की हड्डी के पीछे एक पुच्छल हड्डी पाई जाती है, वो बूढ़ा अवस्था में होता है। क्लियर होगा। और चूहा तो बंदर है नहीं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर, वो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट आंसर होगा, बंदर से। और इस बंदर का नाम क्या है, इस बंदर का नाम है, इस बंदर क्या नाम है, इस बंदर का नाम है रहीसस। क्या है, रहीसस बंदर है, इस नाम का बंदर है। और इसी के नाम पर आरएच लिखा जाता है, आरएच फैक्टर। दोस्तों आरएच कारक इसी के नाम पे होता है और इसी के जीव द्रव्य में हम लोग खोजा गया है। हम लोगों ने नहीं खोजा, बता रहा हूँ कौन किसने खोजा है साथियों। चलिए देखिए हम लोग कैसे खोज सकते हैं। हम लोग तो अभी ये तो बहुत पहले खोज हो चुका है साथियों। चलिए इसमें क्या है पढ़ते हैं हम लोग। आरएच फैक्टर को क्या लिखा है, आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर लिखा है ना। तो आरएच फैक्टर को समझते हैं। तो आरएच फैक्टर को किसने पता लगाया था, तो लैंडस्टीनर थे और उनके एक साथी बउआ थे, एक साथी थे। वो कौन थे, वीनर। यानी ये तो अपना नाम ऐसे रखें जैसे विजेता हो। हाँ तो एक तरह से ये विजेता ही हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं, ये खोज करते रहते हैं। तो लैंडस्टीनर ने और वीनर ने मिलकर क्या, रहीसस बंदर में आरबीसी से पता लगाया था। रहीसस जो बंदर है उसकी आरबीसी से पता लगाया था। किससे, आरबीसी से पता लगाया था। क्या, आरएच फैक्टर। और आरएच फैक्टर होता क्या है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। यानी ये चीज़ होता है कि जिस व्यक्ति में आरएच फैक्टर पाया जाता है, जिस व्यक्ति में अगर आरएच फैक्टर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आरएस पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, आरएस पॉजिटिव। दिखाते ऐसे हैं और बोलते हैं आरएस पॉजिटिव हैं। और दोस्तों ये खतरनाक भी चीज़ है। जैसे कैसे खतरनाक है, जैसे कोई किसी बंदे के भी आरएच फैक्टर नहीं है तो उसे बोलेंगे आरएच माइनस। उसको अगर हमने दे दिया बिना सोचे समझे बिना जांच किए आरएच प्लस का ब्लड, ठीक है, तो कुछ समय बाद जो होता है आरएच प्लस की वजह से इसकी जो है आरबीसी जो होती है वो आपस में चिपकने लगती है। क्या करती है, चिपकने लगती है। और चिपकने के कारण क्या होती है, मृत्यु हो जाता है। किसका, मृत्यु हो जाता है। जो ब्लड को लिया रहता है, ग्रहण किया होता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए आरएच फैक्टर की जांच जरूरी है। क्या है, किसी को ब्लड देने से पहले आरएच फैक्टर की जांच कर लेनी चाहिए। आरएच फैक्टर की जांच जरूरी है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको आरएच फैक्टर समझ में आएगा। आरएच माइनस किसे कहते हैं, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता। आरएच प्लस किसे कहते हैं, जिसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है। तो मनुष्यों में ये आरएच फैक्टर पाया जाता है साथियों। तो हमें आरएच फैक्टर की जांच कर लेना चाहिए और आरएच माइनस को आरएच प्लस फैक्टर नहीं दे सकते। ठीक है, लैंडस्टीनर ने और विनर ने मिलकर रहीसस बंदर से आरबीसी से पता लगाया था आरएच फैक्टर का। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा में कितना % जल पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन साथियों। 90%। ये नोट करिए कि 90% जल पाया जाता है। कितना %, 90% क्या होता है, जल पाया जाता है। किसमें, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल पाया जाता है। और 10% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं एग्जाम में। वेरी वेरी एक्सेलेंट क्वेश्चन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है। अब हमें बताइए कि थ्रोम्बिन क्या करता है। भाई थ्रोम्बिन हमारे शरीर में उसका क्या काम है, आपको पता है। अगर पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए, और नहीं पता है तो ध्यान से पेन कॉपी पे नोट करिए। जो बंदा नोट कर रहा होगा मैं उसको 100% गारंटी लेता हूँ कि वो एग्जाम में धुआं कर देगा, अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करके आएगा। कह रहे हैं कि जो योद्धा रणभूमि में टिका रहता है अंतिम तक, विजय उसी की होती है साथियों, विजय उसी की होती है। इसलिए कह रहे हैं साथियों कि ध्यान से पढ़िए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और घबराइए मत। आपको आपकी मंजिल पुकार रही है, मंजिल दिख रही है, बस थोड़े ही समय की बात है साथियों,
थोड़ी ही मेहनत की बात है, मंजिल साफ साफ दिख रही है, बस थोड़ी ही दूर है साथियों। तो अच्छे तरीके से मेहनत कर लीजिए, सफलता आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ में आ गया। क्वेश्चन कर रहा है और इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, रक्त जमाव। क्या होता है इसका राइट आंसर? रक्त जमाव। और यह रक्त जमाव कैसे करता है? तो दोस्तों यह एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है? नोट करिए, यह एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। कैसे? यह फाइब्रोनोजिन, एक होता है नोट करिए, फाइब्रिनोज। क्या होता है? फाइब्रिनोज जो होता है उसको क्या करता है, किस में कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में। किस में? फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? बदलता है। ठीक है, फाइब्रिन में नोट करिए बदलता है। कौन बदलता है बताइए? तो जो थ्रोम्बिन होता है वही एक प्रेरक का कार्य करता है। वही क्या होता है? एक प्रेरक का कार्य करता है साथियों। कौन प्रेरक का कार्य करता है? थ्रोम्बिन। ये यहाँ से हम तीर बना देते हैं, यहाँ पर ले देते हैं आपको, तब समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जो थ्रोम्बिन है वो क्या करता है? एक प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है साथियों, नोट कर लिए, राइटिंग पे मत जाइए, नोट कर लिए अच्छे तरीके से। फाइब्रोनोजन जो होता है, फाइब्रोनोजन जो होता है, नोजन होता है, नोजन। फाइब्रोनोजन जो होता है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा जो रक्त होता है वो जम जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? रक्त की ऑक्सीजन को क्या करता है? कम कर देता है। रक्त की ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देता है। वहन करने की क्षमता क्या करता है? ये कम कर देता है। यानी जो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO का होता है ना, ये प्रतीक फार्मूला है होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारे शरीर में रक्त जो होता है ऑक्सीजन को ले जाता है, उसकी क्षमता को कम कर देता है। और सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? तो सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। यानी हीमोग्लोबिन को कौन प्रभावित करता है? तो जो ये प्रभावित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। और क्या होता है? वो रक्त के क्या ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है साथियों, तो दोस्तों बताइए कैसा लगा क्लास आज की, कमेंट में जवाब दीजिए साथियों। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा वीडियो को, और दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसको ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में, जहाँ सभी प्लेटफॉर्मों पे शेयर करिए और सभी को बताइए कि यहाँ पे क्लासें अच्छी चल रही हैं साथियों। ये आपका शेयर ही हमारे लिए सपोर्ट है, हमें मोटिवेट करता है, और हम पूरी कोशिश करते हैं और पूरी कोशिश करते रहेंगे हर वक्त आपके लिए। हम हमेशा तैयार रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए साथियों। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे सब कुछ मिलेगा, A to Z पढ़ाई होती है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है टेक नॉन टेक, यानी टेक्निकल भी पढ़ो और नॉन टेक्निकल पढ़ो। हमने बता दिया दोस्तों हमारे यहाँ कौन कौन सी क्लास चलती हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।